खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह जी। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुरमीठे बचन कढ़ावे गो। सतगुर बानी पुरख पुरखोत्तमा, बानी स्यों चित लावे गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज घर आवे गो। तहाँ अनहद धुनी बाजै नित बाजै, नीझर धार चुआवे गो। धन वाहिगुरु साहिब जी, री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआवो। बोलो भैया राम की दोहाई, बोलो भैया राम की दोहाई। पीवो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझै, हर रस पावे भाई। जेते कट अमृत सब ही में, पावे तिसैं प्याई। नगरी एक नौ दरवाजे, तावत बरज रहाई। त्रिकुटी छूटे दसवां दर खुले, तां मन खीवा पाई। अभय पद पूर ताप तहना से, कह कबीर बिचारी। उबट चलंत ए मद पाया, जैसे खोंद खुमारी। अभय पद पूर ताप तहना से, कह कबीर बिचारी। उबट चलंते ए मद पाया, जैसे खोंद खुमारी। भागा वाले आओ। कबीर साहब दी रसना तो उच्चारण किया होया राग केदारा दे विच शब्द, जो असां सारिਆਂ ने हुणे ही रल मिल के जिस शब्द का पाठ सुनिया ते कीता है, ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना नंबर 1123 ऊपर सुभायमान है। कबीर साहब इस शब्द राही समुची मनुखता नूं, समुची मानवता नूं की उपदेश बख्शदे पे ने। आओ रल मिल के समझन दा, विचारन दा यतन करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला एक बार फिर फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बड़ा अहम सवाल खड़ा होया सी, बाबा
बोलना, क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਨੇਕ ਜੂਨਾਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲੀ ਇਨ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਵਨ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ। ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ, क्या कहिए, क्यों जे बोल बोला। बाबा कबीर ने आप ही उस चीज का फिर जवाब दिता सी, संत मिले किछ सुनिए कहिए। साडा एक बहुत बड़ा दुखांत खड़ा होया है, जदों साडे ढिड विच दर्द होए असी मकैनिक कोल नहीं जाते, असी डॉक्टर कोल जाते। जदों साडी गड्डी खराब होए डॉक्टर कोल नहीं जाते, मकैनिक कोल जाते। पर जो सवाल साडी जिंदगी दे बड़े अहम, सानू जिंदगी दे विच अगवाई देंदे पए ने, उन्हां सवालां दे जवाब असी किसी माहिर दे कोलों, उस्ताद दे कोलों नहीं पूछे। असी बस उस जगह ते खड़े रह गए कि कौन है जो मेरे सवालां दा जवाब मेरी सोच अनुसार दे देगा। असी अपने सवालां दे जवाब गुरु कोलों नहीं पूछे, बल्कि गुरु साहब ते स्पष्ट करदे पए ने, मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं याने। सवाल पूछण दा कारण की है, ऑब्जेक्टिव की है। जे सवाल दे विच जेन्युइन कोई सोच खड़ी है ते ऑब्जेक्टिव ए खड़ा है कि एक मंजिल नूं तय करना है, मैं याना हां ते मैं सियाना बनना है। गुरु साहब कहंदे पए ने, मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं याने। धन धन गुरु गुर सतगुरु पांदा, जिन हर उपदेश दे कि सियाने। हुण पांदा कौन हुंदा है? टीचर, टीचर है गुर। पर असी सवाल रखे उस जगह ते जिस जगह ते सवालों के जवाब मैनू मेरी सोच के अनुसार मिल जाए, मैं तो बल्ले बल्ले मेरे तो वध सियाना कोई। पर बाबा कबीर ने स्पष्ट किया सी, एक गल चेता रखी, बोलना भी जरूरी, पर बोलन तो पहला सुनना जरूरी। पर सुननी किस चीज दी है, किस सोच दी है? संत मिले, वो रब्बी नियमावली, वो ज्ञान, वो गुण जदों तेरे सामने आंदे पे ने ते गोहज गल जी की कीचे सतगुर पास। सुनिए जरूर, पर पहला सुनी फिर बोली। संत मिले किछ सुनिए कहिए, पर अगे स्पष्ट किया सी, मिले असंत मस्ट कर रही है। जिधर भी कोई सोच आए जो कुदरती नियम तो उल्ट जाती पई है, बस उत्ते शांत रह जाए, उस सोच का अपने आप ते प्रभाव ना पैंदे। पर बाबा कबीर अज इस चीज नूं होर अगे ले गए, क्योंकि अज दे शब्द दा रहाव भी आरंभ होंदा पिया है बोलो तो। बोलो भैया राम की दुहाई है, पंक्ति दी आरंभता होंदी पई है बोलन तो, बोलो। उसी पंक्ति का अंत होंदा पिया है दुहाई। बड़ी अजीब बात, दुहाई मन लो सहायता लई पुकारन दी एक सद है। एक बंदा है, वो किसी जगह ते डुबदा पे, एक लेक दे विच डुबदा पे, उन्होंने किसी बंदे ने वेख लिया कि यह डुबदा पे, उन्होंने आप स्विमिंग आती, वो की करेगा? चीका मारेगा, रोला पाएगा, दुहाई देगा, यार किसनों स्विमिंग आती है, जाके जरा इन्हों बचा दो, कोई नहीं गया ते ए डुब जाएगा, मर जाएगा, जाओ इन्हों जाके बचा लो। दुहाई पाएगा, होर समझ जाएगी।
किसी जगह पे अग लगी है, मनुख नूं पता है जे इस वक्त कोई एक्शन ना लिया गया, जे छेती पानी लैके ए अग ना बुझाई जाए ते अग ने हर चीज नूं बिल्कुल बर्बाद कर देना। मनुख की करता है? फिर रोला पांदा, शोर पांदा, दुहाइया देंदा, दुहाई रब दी इस अग नूं बुझा दो। हुण दुहाई कद देईए? जदों सहायता लई पुकारन दी सद नूं ही दुहाई कह दें, जदों सहायता दी लोड़ हो। पर मनुख सहायता लई पुकार कद करेगा? जदों नूं पता लगे, महसूस होए कि कोई विपदा आन खलोती है, कोई प्रॉब्लम आन खलोती है। साडी दिक्कत इत्थे आन खलोती है, सानू पता भी नहीं चलता पाया कि प्रॉब्लम आन खलोती है। असी जिन्ने मर्जी नरकां दे विच जी रहे होइए, असी ये मन के बैठे हुए कि नहीं जो असी करते पे हैं ठीक आ, असी ये महसूस भी नहीं करते पे कि बाजी इन्नी औखी सी कि अवर पंच हम एक जना, मैं कल्ला सी वो पंज सी। पुकार दी सद्दे दी लोड़ ते सी ना, क्यों? क्योंकि जितवें अग दे विच बंदा सरदा पिया सी, पानी दे विच बंदा डुबदा पिया सी, इवें ये पंज की करदे पए सी? अवर पंच हम एक जना। सवाल खड़ा होया सी, क्यों राखों? दुहाई है, सद्दा है, क्यों राखों घर बार मना। वो पंज करदे की ने? मारे, आत्मक मौत मार देने, लूटे, लुटन दा भाव की काम आया किरदार लुटिया गया, क्रोध आया मिठ बोलड़ा सुभाव लुटिया गया, निता प्रति करदे पे ने मारे लूटे, नीत नीत किस आज्ञा करी। पुकार जना लफ्ज वरते, पुकार, दुहाई देनी, सद्दा देना। पर वो दुहाई बंदा कहां देंदा ना, जे बंदा कबूलदा। साडी ना वैसे इहो जी हिपोक्रेसी साडे जीवन विच आ चुकी है। एक बंदा किसी सड़क दे विच जांदा पिया सी, जांदे जांदे उन्होंने एक पर्स लभ्या। हुण उन्हें वो पर्स खोल के देखा पर्स दे विच कुछ आईडी कार्ड है, उहदा नाम उत्ते लिखिया होया सी सिमरन। मैं कहा अच्छा सिमरन दा पर्स होना। उन्हें होर पर्स खोले, अगे जिप खोलियां, देखा तो उहदे अंदर कैश भी मिले। उन्हें होर अगे देखा, अंदर कार्ड भी मिले। बंदा बड़ा खुश। उन्हें ना उसी वक्त रेडियो ते फोन किया, जिवें आंदे ना तुसी अपने गानियां दी फरमाइश पेश करो। उस बंदे ने रेडियो ते फोन किया ते जिहड़ी रेडियो जॉकी उन्हें ओहदा फोन चुक्या, कहंदे हां जी दसो तुसी ऑन एयर हो, तुहाडी की फरमाइश है, केड़ा गाना तुसी सुनना चाहते हो? कहंदे गाना तो मैं दसदा, पर मैं तुहानू यह भी पहले दसना कि मैं गाना क्यों तुहानू कह रहा। कहंदे हां दसो। कहंदे मैं सड़क ते जांदा पिया सी, मैनू ना एक पर्स लभ्या। कहंदी अच्छा। कहंदे पर्स सी सिमरन दा। कहंदी ओके। कहंदे उस पर्स दे विच कैश भी है ते कार्ड भी ने। वो रेडियो वाली कहंदी वाह, तुहाडा नाम की है? तुहाडे वर्गे बंदियां दी ते समाज नू लोड़ है कि तुसी साडे रेडियो नू फोन करके सिमरन नू लभना चाहते हो ताकि उहदा कार्ड, उहदा कैश उन्होंने दे दो। कहंदे ना 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 भुलिए, ए गलत फहमी विच ना रही। मैं ते फोन किया है कि तू अपने रेडियो चैनल ते ना कोई एक बड़ा सैड सॉन्ग चला ले, सिमरन सुन जाएगी क्योंकि उसका सारा सामान ते गवाच गया। साडी हालत नहीं वापरी? एक अजीब जी हिपोक्रेसी नहीं वापरी? असी असल दे विच प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन की है वो लभना नहीं चाहते। उस प्रॉब्लम दा असी फायदा चुकना चाहते हैं, बशर्ते प्रॉब्लम किसी होर दी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली असी उस चीज नू समझन लई तैयार भी नहीं है। और एक एग्जाम्पल नाल समझ ली। एक वाइफ अपने पति नू कहंदी है, तुहानू पता है मेरे घर दे विच मेरे फादर वो पहले बंदे सी जेड़े 24 घंटे चलन वाला रेडियो अपने घर लैके आए। उस जमाने में रेडियो होंदे ही नहीं सी। मेरे घर दे विच मेरे फादर वो पहले बंदे सी जेड़े 24 घंटे बोलन वाला रेडियो लैके। तो उहदा पति उन्होंने जवाब दिंदा है, वो सियानी है, इहो जिहियां गल्लां नहीं करी दी, अपने मां बारे इहो जिहियां ना बोली दा। हुण वो की बोलदी पई है, वो गल करदी पई है एक एक्चुअल प्रोडक्ट दी, एक एक्चुअल रेडियो दी। पर उस सोच नू किधर लै गए? क्योंकि साडे सोच विच जो चीज खड़ी है, असी एक हर सही सोच नू भी अपने मत अनुसार ढालना चाहते हैं
वो एक रेडियो की गल करती पई है, क्योंकि रेडियो 24 घंटे बोलता पे। अगर मैं परेशान हाँ किसी से 24 घंटे बोलन, तो मैनू उसनों भी उस जगह ते छोड़ दे। प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई, असी असल प्रॉब्लम समझ ना सके, इस करके दुहाई दे ही नहीं पा रहे। पर बाबा कबीर जो पिछली बार सवाल खड़ा किया सी, बाबा बोलना क्या कहिए, अज भी एक सवाल खड़ा करता है, लफ्ज वरत्या है बोलन दे नाल दुहाई। फिर बाबा कबीर एक जगह होर एक बड़ी कमाल की गल सामने रखते पे ने। मैं इसी करके जिक्र करदा, साडा दुकान इत्थे खड़ा है, असी ना बानी दे नाल समा स्पेंड नहीं कीता, बानी नाल टाइम स्पेंड नहीं कीता। सानू जिंदगी दे विच हर चीज लिए टाइम मिल जाता, बिना सिर पैर दियां गल्लां करन दा, दलीलां देन दा, झगड़े करन दा, अपने तजुर्बे दसन दा बड़ा टाइम हुंदा है। पर बाबा कबीर जो तजुर्बे, जो सच दी विचार सानू देंदे पे ने, वो समझण दा टाइम। बाबा कबीर कहंदे पे ने दुहाई दे, पर बाबा कबीर एक तां होर एक बड़ी प्यारी चीज स्पष्ट करते पे ने। बाबा कबीर कहंदे पे ने, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई। अगे कहते पे ने, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई है। एक पासे आ गया सहज बिलोवो, इधर कहते पे ने दुहाई पाओ। हुण बड़ी अजीब गल होंदी है, सानू इंज लगेगी जे अगर उत्तों तू पढ़ जावांगे, इंज लगेगा कि दोनों चीजां कॉन्ट्राडिक्टरी ने। एक पासे दुहाई पान नू कहंदे पे ने, एक पासे कहंदे पे ने सहज बिलोवो। उहदा कारण है साडे शरीर दा देखना, शरीर दियां अखां वख ने, साडी मन दियां अखां वख ने, साडे शरीर दे कन वख ने, साडे मन दे कन वख ने। बस उसी ढंग नाल साडे शरीर दा बोलना वख है ते साडे मन दा बोलना भी वख। भगत पीपा जी इस चीज नूं होर अगे हुण स्पष्ट करदे पए ने, क्योंकि लफ्ज वरत्या ने दुहाई। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਹਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਈ ਸਮਝ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ, ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ नहीं बेता, कायों पूजो पाती, काया बौखंड खोज दे नव निद पाई, ना किछ आयबो ना किछ जायबो। राम की दुहाई है, फिर लफ्ज वर्तियों ने दुहाई, ना किछ आयबो ना किछ जायबो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्त है, सतगुर होए लखावे। हुण भगत पीपा जी स्पष्ट करते पे ने, मनुख बाहरली तौर ते बहुत भटकदा रहा, दुहाइया देंदा रहा, पर मिल ना सके। असी बाहरली तौर ते नहीं भटके, कितना क समा असी यात्रावां ते नहीं निभाया, कितना समा असी नगर कीर्तना ते स्पेंड नहीं किया, कितना समा असी किसी महान स्थान ते जाके सानू कुछ प्राप्ति हो जाएगी उस जगह ते सीमित ना रह गए। पर जे बड़े ही शांति दे नाल प्यार नाल भगत पीपा जी कुछ कहंदे पे ने, ओ समझिया हुंदा, फिर साडी सारी बाहरली भटकना खत्म ही हो गई हुंदी। भगत पीपा जी कहंदे पे ने, काया बौखंड खोज दे नव निद पाई। मैं बड़ा खोजिया, पूरी दुनिया बाहर जाती पई है, पर मैनू पता लग्या जिहड़ा असल नवनिध है, असल खजाना है, वो तो मेरे काया दे विच ही है, मेरे कोल ही है, मेरे कोल सारा पोटेंशियल है। पर प्रॉब्लम है हो गई कि मैं अपना पोटेंशियल तां लभ ना सकिया, तां समझ ना सकिया, क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल नू समझण दी कोशिश ही ना की, मैं हर चीज बाहर लभदा रहा। गुरु तेग बहादुर पातशाह दे बचन पढ़े जरूर, ताहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। पढ़न तक सीमित रह गया, विचारन तक सीमित रह गया, उसमें मनन नू तैयार नहीं। पता मनन नू क्यों तैयार नहीं? मनन नू मैं इस करके तैयार नहीं, जो चीज मन लई फिर मैनू एक चीज बनना पड़ेगा। पता है की? प्रधान। तुसीं कहोगे हैं प्रधान बनना पड़ेगा? गुरु साहब कहते हाँ, एक्चुअल प्रधान की परिभाषा पता की होंदी है? गुरु साहब कहते पे ने,
जो जन लूजै मनै से सूरे प्रधाना। असल पता है सूरमा, असल प्रधान कौन है? जो अपने मन नाल जूझना, अपने मन की पहचान करना, काहेरे बन खोजन जाई नू छड़ के सर्व निवासी सदा अलेपत तो ही समाई नू समझ जाए, वो असल प्रधान है। असी किसनू प्रधान मनते हैं? सोचांगे असी शायद इलाके दे सब तो रईस बंदे नू प्रधान मनते हैं, या प्रधान या सैकटरी या ट्रेजरर। बाबर दे जेड़ा सच है सानू कबूलना पएगा। पर गुरु साहब कहते पे ने ना, पता है असल प्रधान कौन है? असल प्रधान है क्या सवड़ा क्या जगना गुरमुख ते परवान, जिन्ना सास गिरास ना विसरे से पूरे पुरख प्रधान है। जिन्होंने सास गिरास नहीं विसरदा पिया वो प्रधान है। हुण जे असी प्रधान बनना है, जे वो प्रधान बनना है ते फिर सानू दुहाई देनी पएगी जो भगत पीपा जी कहते पे ने, काया बहुखंड खोजते नवनित पाई ना किछ आएबो ना किछ जाएबो। हुण जदों मैं काया नू खोज लिया फिर पता होना की है, ना किछ आएबो ना किछ जाएबो। मेरा ये जो आन जान दा गेड़ा लग्या होया सी ना, रोज जो वो पंज आके मैनू सतांदे सी, मैं कदी आत्मक मौत मरदा सी, कदी जी पैंदा सी। मैं निता प्रति आत्मक मौत आत्मक जिंदगी दे इस गेड़े तो परेशान हो गया सी। मैनू हुण अरदास एक्चुअल विच ना, जैसे राम की दुहाई दे दी, फिर मन लिया कि मेरी जिंदगी दे विच वापरना ना किछ आएबो ना किछ जाएबो। फिर सानू मैनू लगता है किसी दे मौत तो बाद ए कहने दी लोड़ नहीं होनी, फलाने सेवक फलाने महान सेवक अकाल चलाना कर गए ने। सानू लोकेशन भी पता होंदी है, अकाल चलाना कर गए ने, अपने चरना विच निवास बख्शो। पढ़दे हैं कि नहीं? पढ़दे हैं ना जी। पर गुरु साहब कहते पे ने चरण की है हृदय चरण, शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। गुरु दा शब्द ही चरण है। हुण गुरु दे शब्द नाल असी जींदे जी जुड़ना है कि मरण तो बाद जुड़ना है? पर साडा फोकस कित्थे रहिंदा है? मरण तो बाद कि किधर ना किधर ए बानी डेड बॉडी सुन ले, या साडा फोकस कित्थे रहिंदा है? मरण तो बाद फलाने महान सेवक अकाल चलाना कर गए ने, चरना दे विच निवास बख्शो। दुहाई मतलब जींदे जी पाई ना, मरण तो बाद पाई। पर जे जींदे जी दुहाई पाई होंदी, भगत पीपा कहते पे ने ना किछ आएबो ना किछ जाएबो। राम की दुहाई, राम है रमत राम सब रहो समाए। राम है वो नियमावली जो घट विच वरती पई है। जदों मैं सदा दिता उस घट विच वरत रही नियमावली नैनू, जदों मैं सहायता लई पुकार कीती वो नियम मेरे अंदर भी सी, वो सहायता मैं फड़ लई। तुसीं सुनिया ना, प्यासे नू घोड़े नू लेके जा सकते हो पानी दे कोल, पानी उन्हें आप पीना है। बस गुरु भी कहता पे, बाबा कबीर कहते पे, साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक। सच्चा सतगुर की करे ना, ये सिखा दे तू ही मनन नू तैयार नहीं। वैसे ना 5, 8, 10 शब्द भी असी चंगे ढंग नाल समझ लईए ना, कोई चीज़ां दा सुधार साडे कम्मां दे विच चेंज आना शुरू होना चाहिए सी। कुछ चीज़ां बारे सानू सोझी आनी, अक्ल आनी शुरू होनी चाहिए सी। पर साडी हालत बाबा कबीर स्पष्ट करते पे ने। बाबा कबीर कहते पे ने, कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक। एग्जाम्पल देंदे पे ने, अंधे एक ना लग गई ज्यों बांस बजाइए फूक। हुण बांसुरी दे विच जब तक तुसी फूका मारोगे आवाज आंदी रहिंदी है। फूका मारनियां छड़ दित्तियां की है, एक लकड़ का टुकड़ा विच्छेद की आवाज कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। साडी हालत नहीं है जदों गुरुद्वारे दे विच होईए या इस घरां दे विच कोई कीर्तन सुन ली होईए, साडी हालत की हुंदी है? जो बांस बजाइए फूक, बांसुरी दी आवाज आंदी है ना, या इस तरह झूम रहे होंदे या इस तरह झूम रहे होंदे। पर जदों वो चीज हो गए, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। अंधे एक ना लग गई ज्यों बांस बजाइए, आवाज खत्म। पता कारण क्यों? कारण है कि असी गुरु नाल लगे नहीं है।
ਸਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ, ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਗੁਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਦਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਬ ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਬੌਖੰਡ ਖੋਜਦੇ ਨਵਨਿਤ ਪਾਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ। ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਤੇ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐੜਾ। ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੌਤ। ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਵਿਰੋਧਾ ਭਾਵ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ। पर अमृत किन्ने का अमृत ने? असि तो अनेक बनाते हैं ना, पर गुरु साहब को पूछे, गुरु साहब कितने अमृत ने? गुरु साहब कहते पे ने, जिन वडियाई तेरे नाम की बेरत्ते मनमाए, नानक अमृत एक है। किन्ने ने जी? नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाए। हुण एक अमृत है किधर? गुरु साहब अगे फिर स्पष्ट कर देने, नानक अमृत मने माए पाइए गुर प्रसाद। अमृत एक है, अमृत है किधर? तेरे मन के अंदर। इस करके ते भगत पीपा जी पुकार के कहते पे ने, काया बौखंड खोजते नवनिध पाई, ना किछ आयबो ना किछ जायबो, राम की दुहाई। बस भगत कबीर भी अज यही कहते पे ने, ओ भलिया पुरखा कमिटमेंट दे मुंह दे बोल वखरे ने, दिल दे मन दे बोल वखरे ने। जदों तू किसी चीज नूं कमिटमेंट देंदा पे ना, एक रिश्ता जोड़दे पे ने, बोलो भैया। गुरु साहब एक तां होर यही रिश्ता जोड़ते हैं। गुरु साहब कहते हैं ना, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे, हर हर उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे। बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे लगता है अर्थ की लोड़ ही नहीं। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी, बोलो भाई। हर कीरत हर पवजल तीरथ, हर दर तिनकी उत्तम बात है संतो। हुण उत्थे भी रिश्ता जोड़ता, बोलो भाई। की बोलो? हर कीरत। कीरत का भाव की है? सिफत सलाह वडियाई। कीर्तन की है? जदों मेरा तन, मेरे एक्शंस, मेरा शरीर ओ कीर्ति करदा पे, कहंदे पे ने, बस इस चीज नूं कमिटमेंट दे, बोलो भाई। हर कीरत हर भवजल तीरथ। अज बाबा कबीर कहंदे पे ने, बोलो भैया। बस रिश्ता जोड़ता ना, जदों रिश्ता जोड़िया जाए ना ते गल कीती जा सकती है। जे रिश्ता ना जुड़िया है ते गल करनी औखी। भगत कबीर अज रिश्ता जोड़दे पे ने, बोलो भैया राम की दुहाई। जदों तू उस राम की दुहाई दे अगे अपने आप नूं सरेंडर कर दिता, ओ नियम नूं समझ लिया, उस नियम दे अनुसार ए महसूस किया कि मैं मुश्किल विच सी, हुण मैं दुहाई पाई है कि मैनू मदद दी लोड़ है। फिर जो तू अमृत पींदा पे है ना, क्यों? क्योंकि ना किछ आयबो ना किछ जायबो। जो तू अमृत पींदा पे,
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੀਵੋ ਸੰਤ, हे ਸੰਤ ਜਨੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਦਾ ਮਤ ਦੁਰਲਭ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਬੜੇ ਔਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਔਖੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਉਹ ਮਤ ਔਖੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਵਾਵਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੱਲੇ ਉੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਖੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਤ ਔਖੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 20 30 40 50 60 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੈ ਔਖੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਰਲਭ ਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਔਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਦਾ ਮਤ ਦੁਰਲਭ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੋ ਅਰਥ ਸਮਝੀ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਿਊਟਿਵਲੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਗੱਡੀ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਗੇਅਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਝਟਕੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1000 1500 2000 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਿਊਟਿਵਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਿਊਟਿਵਲੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਿੱਖ ਬੂਝ ਗਈ, ਗਈ ਮਿਲ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪੰਜ ਭਾਗੇ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੱਖ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੱਖ ਬੁਝ ਗਈ। ਬੁਝੀ ਕਿਵੇਂ? ਗਈ ਮਿਲ ਸਾਧ ਜਨਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਜਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਿੱਖ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ। ਉਹ ਪਿਆਸ, ਉਹ ਤਿੱਖ, ਉਹ ਤ੍ਰੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਂਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੁਕਾਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਿਲੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਿਲੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ? ਪੀਵੋ ਸੰਤ, हे ਸੰਤ ਜਨੋ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੀ ਕਲਵਾਰ ਗਵਾਰ ਮੂਡ ਮਤ ਉਲਟੋ ਪਵਨ ਫਿਰਾਵੋ। ਰੀ ਕਲਵਾਰ ਗਵਾਰ ਮੂਡ ਮਤ, हे ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖ ਅਕਲੇ,
री कलवार गवार मूड मत, हे माया दा नशा वंडन वालिए मूर्ख अकले, उल्टो पवन तेरे पासे जा रहा चंचल मन फिरावों, मैं और राम की दुहाई दे नाल उस चंचल मन नू मोड़ दा पूरा यतन कर दिता है। रिपीट करा, भगत कबीर का ही बड़ा प्यारा शब्द है। भगत कबीर कहते ने संतो मन पवने सुख बनया। ए मेरा जेड़ा मन सी ना, ए पवन वांग सी, टिकदा नहीं सी, पर जदों इस मन नू मैं रोक लिया, टिका लिया, नतीजा की निकलिया? संतो मन पवने सुख बनया। जदों अपने चंचल मन नू मैं कंट्रोल विच कर लिया राम की दुहाई दे कारण, नतीजा की निकलिया? मेरा मन टिक गया, जीवन में सुख आ गया। हुण अज तक मैं जिंदगी दे विच कुछ हासिल नहीं कर पा रहा सी, पर जदों कंट्रोल विच कर लिया, रोक लिया, नतीजा की निकलिया? संतो मन पवने सुख बनया, किच जोग प्राप्त गनिया। हुण है परमात्मा दे मिलाप जोगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसी शब्द विच स्पष्ट कीता सी, गुर दिखलाई मोरी, गुरु ने वो मोरी मेरी कमजोरी दिखाती है, जित मिर्ग परत है चोरी। मेरी जीवन दे विच केड़ी-केड़ी कमजोरी सी जिस करके मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रहा सी, वो मोरी दिखाती। हुण मैं की कीता? मूंद लिए दरवाजे, मैं एमसी लाती। हुण एंटर करके दिखाओ। जिधरों जिधर तुसी एंटर करते पे सी, वो हर जगह ते मैं रोक लाती। रोक किने लाई जी? मैं। किवें लाई जी? गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी। मैनू ज्ञान आया, जिस ज्ञान सदका मैनू पता लगा ए मेरी कमजोरी सी। हुण ओ हर कमजोरी दे उत्ते मैं काम करना शुरू करता, वो कम करना शुरू करता, वो कमजोरी खत्म। असीं कमजोरियां ते काम करन नू तैयार भी हां। साडा फोकस किस चीज ते रहिंदा? बस इस चीज ते रहिंदा कि किवें अपने तो वध कमजोर बंदे नू लभ सके। ए जस्टिफिकेशन दईए कि देखो, अगर ए काम मैं गलत करदा पिया तो मेरे तो भी पुट्ठा काम करदा पिया। अगर मैं 100 तीर्थ यात्रावां ते लेके गया, ए जथेबंदी ते हजारां ते लै गई, इस जगह ते नहीं खड़े। पर बाबा कबीर कहते पे ने ना, जदों ए तू उल्टो पवन, ए मन पवन वाला समझ गया ना, ते राम की दुहाई दे के तू अमृत पींदा पे, तू पता करेंगा कि री कलवाड़ गवार मूड मत, हे माया दा नशा वंडन वाली मूर्ख अकले, उल्टो पवन तेरे पासे जा रहा मेरा चंचल वांग जड़ा मन सी, जड़ा सी चलत कट टेढ़े टेढ़े टेढ़े, वो टेढ़े राह ते चलदा पिया सी। उसनू की कर दिता? राम की दुहाई दे नाल, अमृत पीन दे नाल, पीवो अमृत सदारो हरंग दे कारण की हो गया? फिरावो, मैं उस मन नू मोड़ दे के सही रस्ते ते ले आया। उसनू पता की कहंदे ने? विवेक बुद्ध। एक पल नहीं रुकिए, विवेक की है? सच ते झूठ दी फर्क पता लग जाना। ए सच ते है झूठ, ए ठीक है, ए गलत, ए स्वर्गां वाले काम, ए नरकां वाले काम। इसी करके बाबा कबीर फिर स्पष्ट करते पे ने, जे मेरे को पुछो ते पता है मैनू गुरु दा रोल, गुरु दा नाम पता है मैनू की जापदा है? कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। बाबा कबीर ते कहंदे पे ने, गुरु मैनू इंज जापदा है जिवें गुरु दा नाम ही विवेक है, क्योंकि गुरु विवेक देंदा पे, बुद्ध देंदा पे। बल्कि गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने, विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, ओ सच्चे ज्ञान नाल ही विवेक बुद्ध मिलदी है। विवेक बुद्ध दा मतलब सच ते झूठ दी फर्क दी परख हो जाना, स्वर्ग ते नरक दी जिंदगी बारे पता लग जाना। एक बंदा है, मान लो कनॉट प्लेस ते, कनॉट प्लेस नाल मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, हुण उन्हें जाना है नोएडा। वो कनेक्टिंग मेट्रो पकड़दा पिया है गुड़गांव वाली। हुण वो जदों उस मेट्रो विच बैठ गया, उन्हें पता लग गया वो नोएडा वाली मेट्रो पकड़न दे बजाय वो मेरे ख्याल येलो लाइन फड़ के गुड़गांव वाले पासे जा रहे। हुण जे गुड़गांव वाले पासे जा रहे हैं, 2 स्टेशन निकले, उन्हें पता लग गया हद हो गई यार, मैं की करता। हुण अगर वो किसी को पूछे कि जी मेट्रो ट्रेन है ए नोएडा जाती है, उन्हें पूछ लिया, सामने वाला उन्हें जवाब देंदा है, भाई साहब आप लगते तो पढ़े लिखे हो, आपको ये डोर के ऊपर नजर आ रहा है इतना सारे स्टेशन लिखे हुए हैं
और सामने वो अनाउंसमेंट भी हर स्टेशन से पहले, हर स्टेशन के बाद एक लेडी अनाउंस करती है, अगला स्टेशन ये, पुडिल स्टेशन तो खैर महाराष्ट्र विच होंदा है, अगला स्टेशन ये, नेक्स्ट स्टेशन ये। आपको फिर भी समझ नहीं आ रही? हुण अगर उस बंदे ते कोल विवेक बुद्ध आ जांदी ना, उन्हें समझ आ जाती, उन्हें की करना सी? अगले स्टेशन ते उतरना सी, उतर के फिर वही उस लाइन चो आ रही गड्डी लैके फिर जाना सी जेड़ा कनॉट प्लेस स्टेशन है राजीव चौक। हुण उधरों अगली गड्डी लैके जिहड़ी गड्डी नोएडा वाले पासे जाती उस पासे जाना सी। पर वो बंदा पता की कहंदा है, ये होता कौन है मुझे बोलने वाला कि आपको ये पढ़ना नहीं आता, आपको सुनाई नहीं दे रहा। अब गुड़गांव नोएडा आए ना आए, भले मैं गुड़गांव पहुंच जाऊं, इस गाड़ी से मैं कि उहदे कोल विवेक बुद्ध है? सच ते झूठ ते परख ते पता लग गया ना कि यह ट्रेन गुड़गांव जा रही है, नोएडा नहीं जा रही, पता तो लग गया ना। पर कि उहदे कोल विवेक बुद्ध है? बिल्कुल नहीं। मतलब विवेक बुद्ध केवल ता केवल सच ते झूठ दे परख दे, ठीक जां गलत दे परख ते, स्वर्ग वाली ते नरक वाली जिंदगी ते परख ते खत्म नहीं होंदी। विवेक बुद्ध है होंदी कि जदों सच ते झूठ दी पहचान हो जाए, फिर मनुख फैसला लैन जोगा हो जाए कि नहीं, मैं इस वक्त गुड़गांव नहीं जाना, मैं नोएडा जाना, इस ट्रेन चों उतरन लई मैं तैयार हाँ। साडी दिक्कत इत्थे खलोती है, असीं जिंदगी विच अज तक जिस ट्रेन ते चढ़े आ रहे हैं उस ट्रेन नूं छड्डण नूं तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जथेबंदियां सानूं की कहंदियां। साडा सब तो वड्डी, मैं तुहानूं अपना तजुर्बा साझा कर देना, जदों तुसीं उन्हां ट्रेनां नूं छड्डोगे ना, वो ट्रेनां ते सवार लोग ही तुहाडे पिछे सब तो पहले पहन दो, रज रज पहन दो। पर जो खुशी खेड़ा तुहानूं मिलना है ना उस ट्रेन तो उतर के, उस ट्रेन विच रह के तुहाडे जीवन विच स्वाद नहीं आना। स्वाद ताई आना उस ट्रेन तो उतर जाओ, फिर जिंदगी विच जिहड़ा आनंद आना है ना, उस ट्रेन ते चढ़िया तुसीं पूरी उम्र लै लो, आनंद नहीं आना। बस इसनों कहंदे पे ने विवेक बुद्ध। जदों सच ते झूठ दी फर्क पता लग गया, फिर तेरे अंदर है ताकत है। बाबा कबीर कहंदे पे ने, जे तू पीवो संत ओ अमृत पी ले है सत संत बनन जोगा, बनन वाली इच्छा रखन वाला मनुख, जे तू अमृत पी ले, जे तू राम दी दुहाई देंदा पे है, फिर चेता रखी तेरे अंदर यह क्षमता है कि जेड़ी री कलवार गवाड़ मूड मत सी, जेड़ी माया दा नशा मंडन वाली मूर्ख अक्ल सी, जेड़ी उल्टो पवन, जेड़ी मेरी उल्टे पासे लेके जा रहा चंचल मन सी, फिरावो उसनू मैं फिरान जोगा हो गया। मेरे कोल ए ताकत है। फिर पता होना की है, मन मतवार मेर सर पाठी। मेर दे कई अर्थ होंदे ने, एक होंदा है माला दा सब तो उपरला मन का, एक मेर होंदा है जड़ा सब तो उच्चा पर्वत, जिथे मनिया जाता है कि उत्थे सोने आदि चीजां मिलदियां ने। होर मतलब इहदा नतीजा की निकलिया, सब तो उच्ची चीज साडे शरीर दा सब तो उच्चा हिस्सा केड़ा है? साडा दिमाग। समझिए, मन मतवार जदों वो फिरावों मैं करन जोगा हो गया, वो गुड़गांव जाने वाली ट्रेन से मैंने छलांग मार दी, मेरे को गुड़गांव नहीं जाना, मैं उस ट्रेन से उतर गया। मन मतवार, मेरा मन अभी रब्बी नियमावली के साथ मस्त इतना हो गया है, मेर सर पाठी, पाठी दा भाव होंदा है पट्ठी, फरनेस। मेरा जेड़ा मन है वो दसम द्वार खुल गया है। मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो, अमृत दिया धारा होन मैं चोरिया। क्यों? क्योंकि जो मेरा दसम द्वार सी ओ हुन खुल गया है। असल दसम द्वार दा अर्थ आत्मक सूझ, दूर अंदेशी दा पैदा हो जाता। कान सिंह नाभा महान कोश विच दसम द्वार दा एक अर्थ लिखते ने, एक वर्ड दिमाग। बशर्ते पढ़िया होता, बशर्ते बानी नूं ही समझिया होता। बट वापरदा की वे, क्योंकि इस शब्द में अगे जाके भी 9 दरवाजे ते 10वां द्वार का जिक्र आना है। असं इस चीज नूं उत्थे जाके विस्तार नाल समझना है, पर मैं चाहना क्योंकि यह शब्द हो सकता है गाया गया होए, विचारिया तो बिल्कुल नहीं गया हो। शब्द
इस करके मैं चाहता ये जो शब्दावली सानू औखी लगती पई है, औखी है नहीं, औखी तां लगती है क्योंकि शब्द कदी असी पढ़े नहीं, विचारे नहीं। यह शब्द कदों साडे सामने निकलते हैं जदों साडे घरां दे विच अखंड पाठ हो रहा है ते 1123 पन्ना लगभग राती आएगा, दूजी रात नूं आएगा, उस वक्त असी सारे बड़े बिजी होंगे हैं। इस करके बाबा कबीर दे जिहड़े कीमती बोल ने हो सकते साडे कन्नां विच पैण, बट 95% साडे कन्नां विच भी नहीं पैंदे। हुण जदों बाबा कबीर कहंदे पे ने कि मेरा मन इन्ना मस्त हो गया है, मेरा जिहड़ा दिमाग है वो पट्ठी इस तरह खुल गई है कि मैं अपने एक एक इंद्रे ज्ञान इंद्रे नूं अमृत वंडदा पिया, अमृत धार चुआवो। हुण वो अमृत मैं एक एक इंद्रे ज्ञान इंद्रे नूं वंडदा पिया। पता है उहदा नतीजा पता है निकलदा की पिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी किहड़ी आंदी पई है, बाबा कबीर ही कुछ स्पष्ट करते हैं। बाबा कबीर एक चीज बयान करते पे ने, गगन नगर एक बूंद ना बरखे, नाद कहां जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम हंस ले सिधाना। गगन की है आसमान, गगन की हुंदा है उच्ची चीज। मेरे शरीर दे विच उच्ची चीज की है दिमाग। मेरे नगर दे विच, मेरे शरीर दे विच, इस शरीर नूं भी नगर क्या है ना, जिसनों गुरु साहब कहंदे पे ने काम क्रोध नगर बहुत भरिया। नगर की है शरीर। एक पल रुक जावा, टॉपिक तो बाहर जा रहा मैं, भावें 10 मिनट लग गए, मैं 5-7 मिनट वध लांगा क्योंकि शब्द अगे 2-4 चीजों की विचार मंगता है। तो नहीं, एक सवाल घट होंगे, मेरे लिए भी चंगी चीज है। वैसे नगर की परिभाषा गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, रोज पढ़ते हो, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। नगर की है शरीर, काम क्रोध किधर है, मेरे जीवन दे विच वापरदा है। होर स्पष्ट हो जाए, मिल आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट गई। नगर की है शरीर। हुण नगर कीर्तन की होया, जदों मेरा शरीर कीर्तन करदा पे, कीर्तन दा भाव असीं समझिया, कीर्तन भी आया है कीर्ति तू, कीर्ति दा भाव सिर्फ सलाह। कीर्तन मतलब जदों मेरा तन सिर्फ सलाह करे उसनों कहंदे पे ने नगर कीर्तन। मतलब की होया, जदों मेरे कम्मां विचों ओ रब्बी वडियाइयां नजर आंदियां पईयां ने। इन अदर वर्ड्स, जदों मेरे कम्मां विचों कंस्ट्रक्टिव चीजां नजर आंदियां पईयां ने, डिस्ट्रक्टिव सोच खत्म हो गई। इन अदर वर्ड्स, मेरी जीवन दे विचों जदों हिपोक्रेसी खत्म हो गई। इन अदर वर्ड्स, मैं निरभौ बनदा पिया हां। इन अदर वर्ड्स, मैं करता पुरख बनदा पिया हां, भाव करता पुरख वाले काम करने शुरू कर दिते ने, उसनों कहंदे ने नगर कीर्तन। गुरु साहब कहंदे पे ने भलिया पुरखा, इस नगर दा जेड़ा सब तो उच्ची चीज है ना, गगन है, आसमान है, वो की है दिमाग। बाबा कबीर कहंदे पे ने गगन नगर, इस नगर दे विच, इस शरीर दे विच एक बूंद ना बरखे। हुण रत्ती मात्र भी वो आवाजां, नाद कहां जो समाना, जो बड़ियां आवाजां आंदियां पईयां से मेरे दिमाग दे विच, जो रोला पांदियां सी, ओ जो बड़ी ही बेहूदियां गल्लां करदियां सी, ओ कम करवांदी सी, जिन्हां कम्मां दे विच कोई चीज रत्ती मात्र प्रोडक्टिव ना हो। हुण ओ सारियां चीज़ां गायब ही हो गई, हद हो गई। गगन नगर एक बूंद ना बरखे, एक बूंद भी नहीं है मेरे दिमाग तक पहुंचती पई वो नेगेटिव ख्याल दी। नाद कहां जो समाना, वो जो धुन रिदम वजदा पिया सी, वो मैनू शोर सुनाई नहीं दे रहा। वो नाद, हिरन लई नाद की हुंदा है, एक चस्का। वो नाद की काम करदा है, हिरन दा शिकार करन दे विच शिकारी दे मददगार हुंदा है। जो मैं काम शिकार बिरती दे कारण करदा पिया सी, वो नाद और रिदम मेरे जीवन चों गायब हो गया। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम हंस ले सिधाना, वो सारियां चीज़ां गायब हो गई। पता है होया कि बाबा बोलते थे कहां गए, जो इन्ना रोला पांदे सी, मैनू टिकन नहीं देंदे सी, जो मैं आत्मक मौत मरदा पिया सी तुहाडे कारण, जो मैं हर वक्त खिजदा पिया रहिंदा सी, जो हर वक्त मैं इरिटेट रहिंदा सी, बाबा बोलते थे। जदों राम की दुहाई देती होया कि कहां गए, किधर चले गए, क्यों? क्योंकि मैं अपने मन को फिरा लिया है। वो उल्टो मन सी जो पवन वांग सी, उसको मैं फिरा लिया है, सीधे रस्ते ते पा लिया। सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते, तुसी मैनू इन्ना नचांदे सी, हुण कित्थे चले गए, तुसी मेरे ते कोई इंपैक्ट ही नहीं कर पा रहे।
उसी शब्द का जदों अखीर में जाओगे ना, बाबा कबीर स्पष्ट करते पे ने, कहत कबीरा जो हर ध्यावे, अगे लफ्ज की वरते उन्हें, जीवत बंधन तोड़े। मैनू नहीं लगता तुहाडे विचों किसी दे सामने में मैनू अर्थ करन दी लोड़। कहत कबीरा जो हर ध्यावे, जो हरि नूं ध्यानदा पे, अगे की कहंदे पे ने, जीवत बंधन तोड़े, जिंदे जी बंधन तोड़दा पे। किवें तोड़दा पे? वो जो गगन नगर एक बूंद ना बरखे, जो मेरे दिमाग तक जो धुनियां आंदियां पईयां सी, नेगेटिव चीजां आंदियां पईयां सी, वो सारियां खत्म हो गईयां। की औखा सी? कहत कबीरा जो हर ते आवे, जीवत बंधन तोड़े, इतना स्पष्ट है। बट की असी सच्ची सच्ची दसे कि इस शब्द नूं बस इत्थे तक नहीं रख लिया कि कोई बोलदा सी, वो मर गया ते फिर असी गया बाबा बोलते थे कहां गए, बड़ा बोलदा सी कित्थे चला गया, बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते, सुरत माई जो नृत्य करते, कथा वार्ता करते, बजावन हारो कहां गए, जिन्हें मंदिर कीना, साकी शब्द सुरत नहीं उपजे, खिंच तेज सब लीना, श्रवण नैन पए संग तेरे, इंद्री का बल थाका, चरण रहे कर टरक परे हैं, मुखों न निकसे बाता, थाके पंच दूत सब तस्कर, आप आपने भ्रमते, थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत दर रमते, मृतक पए, दसै बंद छोटे, मित्र भाई सब छोरे, कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोड़े। कितना स्पष्ट है, जो हर त्यावे जीवत बंधन तोड़े, जिंदे जी बंधन तोड़दा पे। पर असी जोड़ लिया कि इस शब्द ने या ते कहानी जोड़ ली कि बाबा कबीर का कोई दोस्त सी, मैं उस पासे जाना ही नहीं है, या असी यह जोड़ लिया कि बाबा जदों साडा कोई मर जाए ते असी कहंदे पे बोलदा सी कित्थे चला गया। की करदे पे बाबा कबीर दे क्रांतिकारी सोच नाल असी की कीता? बाबा कबीर कहंदे पे ने नहीं, ए ओ क्रांतिकारी विचारधारा है जो जिंदे जी जदों तू बंधन तोड़त्या, जिन्हों बाबा भगत पीपा जी कहंदे पे ने, जदों तू काया नूं खोज लिया, फिर ना किछ आएबो ना कि जाएबो नूं समझ लिया है ना, फिर कहंदे पे ने कि ए जो तेरे गगन तक आवाज पहुंचती पई सी, हुण ओ नेगेटिविटी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि तेरा दसम द्वार भाव तेरा दिमाग खुलना शुरू हो गया। हुण मैं दिमाग दी वरतों करनी शुरू करती, जेड़ी मेरी मत पहले वख-वख नशे वंडदी सी, हुण ओ नशे वंडन तो रुक गई। पहले मेरी मत जेड़ी गवार सी, मूड सी, ओ जेड़ियां जेड़ियां नेगेटिव चीजां मैनू वंडदियां पई सी, हुण ओ वंडन तो हट गई। क्यों? क्योंकि उसनू मैं उल्टे राह तो छड़ के सीधे राह ते ले आया, जिसनू गुरु साहब कहंदे पे ने, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर। कथा निराली, सीधे राह ते आ गया। हुण सीधे राह ते आगे ते पता की होएगा? पै विच भाओ दूजा बंद। हुण जदों मेरे जीवन दे विच ओ निर्मल भाव आ गया, वैसे ना इस शब्द विच भै दी भी गल कीती जा रही है, सहज दी भी गल कीती जा रही है। इन्हां दोनां दा जिक्र गुरु रामदास साहब ओ 4 लावां दे विच भी करदे ने। प्रॉब्लम इत्थे फिर दोबारा खड़ी है, असी बस उसनू उत्थे तक सीमित खड़ा किया है कि जिदा विआह है उहदे लई उच्चारण कीतियां जा रही ने, बस ओ पढ़ ले ओ गा ले। हुण ओ भी वैसे बड़ा बिजी है, क्योंकि शेरवानी नाल उठना बैठना बड़ा औखा है, ते जिहड़ा तकरीबन 20 किलो की चुन्नी है, वो तो वैसे सामन लई नाल 3 बंदे चाहिए होंगे। हुण उस वक्त ते उन्हां दोनां लई भी बड़ा औखा, ते बाकी बंदे ते वैसे इतने बिजी ने कि वो चीज़ां समझण जोगे ही नहीं। पर असी यह समझण की कोशिश की कि भगत की गुरु रामदास साहब भी एक पड़ा दड़ पड़ा, स्टैप दर स्टैप तक सानू सहज तक लैके जांदे पे ने, मन सहज विआह तक लैके जांदे पे ने। पर उस तो पहले मन दे विच निर्भयता आनी सी, निर्मल भाव पाया, हरगुण गाया। हुण निर्मल भाव जरूरी सी। निर्मल भाव है मुहब्बत दी शिखर, जिस दे नाल मुहब्बत करो मनुख इहो जिहा कोई काम नहीं करता कि उन्होंने सट लगे। बस इसी ढंग नाल जे कुदरत की नियमावली नूं प्यार किया है और रब्बी नियमावली नाल प्यार किया, फिर मैं एक कमिटमेंट दिंदा पिया, उस नियम तो उल्ट कुछ नहीं करांगा। ओ भै दी लोड़ है। पिछला 1.5 साल ही नजर आंदा पे ना, जिन्हां दे अंदर शायद थोड़ा क भै हुंदा, घट्टो घट वो बिना मतलब बाहर सड़कों ते ना निकलते। जेड़े बंदे जदों जेड़े
डिनायल मोड ते विच सी कि कोई चीज नहीं हुंदी पई, एवें ही रोला पांदे पए आ, और अज तक भी एवें रहे। ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਸ ਰੰਗ ਨੇ ਛੇਤੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਭਾਏ ਕੋ ਬੂਝੈ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, महत्वपूर्ण, तू को बन जाएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाएगा, तू बुझन जोगा हो जाएगा। भाव तेरे जीवन दे विच विरला बनन दी कैपेसिटी एंड पोटेंशियल आ जाएगा। समझे सी ना पिछली बारी? हर मनुख विरला बन सकता है। विरला मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, बाशर्ते बनना चाहे। जे बनना चाह रहा है ते भगत कबीर कहंदे पे ने भै विच पाओ। जदों तू निर्मल भाव दे विच आया, तेरे जीवन दे विच प्यार आएगा। उस प्यार दे नाल तू अपने जीवन दे विच विरला बनन जोगा हो जाएगा, ते बुझ लेगा, समझ लेगा। हर रस पावे भाई, तेनू समझ के आना जेते घट अमृत सब ही मैं। हुण जिन्ने जिन्ने घट, जिस जेड़ी जेड़ी जगह है, जेड़ा जेड़ा शरीर है, अमृत सब ही में। वो हर एक दे अंदर अमृत है, हर एक दे अंदर पोटेंशियल है, हर एक दे अंदर ए सोच है, हर एक दे अंदर ए विवेक बुद्ध है। बस प्रॉब्लम इत्थे खड़ी है, साचा सतगुर क्या करे? जो सिखा मैं चूक। पर जदों उल्टो मन फिरावों कर लिया, जदों वो दुहाई देनी शुरू कर देती, ते होना की है? जेते घट अमृत सब ही में भावे, तिसै प्याई जिसनू पा जांदा है उन्हों पिला लेंदा है। फिर ते रब वितकरा करन वाला होया ना, मेरे वर्गा होया, जिसनू पा जाए उन्हों पिला देंदे। ना 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 ना, जिस मन नू ए चीज पा जांदी है ओ पी लैंदा है। दाते दात रखी हथ अपने, दाते दे कोल सारियां दातां ने, रब्बी नियमावली सब लई सांझी है। जिस भावे, जिस मनुखी मन नू दात चंगी लगदी पई है, तिस दे वो दात ले लेगा। जिसनू चंगी लगदी है, वो समझ जाएगा जो मांगे ठाकुर अपने ते किस लिए है। हरजन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण समेटे, दयाल पुरख बख्शंत। पता लग जाएगा उधर गल हरजन दी रखिया दी चलदी पई है। रखिया किस तो चाहिए? विकारा तो। फिर पता लग जाएगा जो मांगे ठाकुर अपने ते, जेड़ी जेड़ी मंग, जेड़े जेड़े अपने अवगुण तो मैं बचना चाहता हाँ, अपने मन नू ठाक आसरा देना चाहता हाँ, सोई सोई देवे, मैं अपने हर अवगुण तो बच सकदा। पर जे मैं मनन नू तैयार नहीं, फिर मैं जदों घर दी ओपनिंग करनी है, ब्याह करना है, ताई जो मांगे ठाकुर अपने ते उस जगह ते रखांगा। जे मैं सच मनन नू तैयार, समझन नू तैयार हाँ, फिर लख खुशियां पातशाहियां जदों मैं पढ़ांगा, मैं समझ जावांगा कि उधर टॉपिक चलदा पिया मेरे मन एकस स्यों चित लाए, एकस बिन सब तंद है। ओ एकस बिन सब तंद समझे बिना लख खुशियां पातशाहियां समझिया नहीं जा सकता। पर जे ए चीज मैं समझन नू तैयार नहीं है, वो दात लैन नू तैयार नहीं है, मैं कहानियां तक, साखिया तक रहना चाहता, फिर विआह होएगा कि सब तो पहला शब्द लख खुशियां पातशाहियां ते पढ़िया ही बिना समझे कि उधर टॉपिक चलता पिया मेरे मन एकस स्यों चित लाए। पर जदों मैं अपने मन नू वो विरला बनान जोगा हो गया, उदा नतीजा की निकलना है? तीजे बंद विच भगत कबीर कहंदे पए ने, नगरी एक है 9 दरवाजे, तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटा है 10वां दर खुले। नगर एक सी, जिस नगर दी विचार असीं कर पाया, काम क्रोध नगर पौ भरिया। नगर एक सी, जो इस तू पहली पंक्ति विच ही भगत कबीर स्पष्ट कर चुके ने, जेते घट अमृत सब ही में। हुण ओ नगरी एक सी, इहदे 9 दरवाजे सी, जेरे बाहरली तौर ते नजर आंदे ने। पर गुरु साहब ने स्पष्ट किया ना, 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। एक्चुअल विच पता है गुप्त चीज केड़ी हो जाती है? तुसीं ना घर दे विच जो चीज रोज वरतदे हो, मान लो मोबाइल है, बंदा रोज वरतदा है,
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁੰਮਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਬਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਬਸ 9 ਦਰਵਾजे ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦਿਮਾਗ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਹ ਵੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਣਾ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਗਰੀ ਏਕ ਹੈ 9 ਦਰਵਾजे ਧਾਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਪਵਨ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਬਰਜ ਰਹਾਈ त्रिकुटी छूटे। मन दे अंदर मत्थे ते हर वक्त त्योड़ियां पियां रहिंदियां ने ना, इरिटेटेड गुस्से विच रहिंदा। जदों ए त्रिकुटी छुट गई, अर्थ करन दी लोड़ नहीं, बस इन्ना समझ जाओ त्रिकुटी छूटे, वो इरिटेशन निकल गई, नतीजा 10वां दर खुले। कितना स्पष्ट है ना। त्रिकुटी छूटे, वो इरिटेशन खिज दुनिया दे विच जिहड़ी सोच है वो त्रिकुटी वाली, त्रै गुण वाली, जदों वो त्रिकुटी छुट गई नतीजा 10वां दर खुले, 10वां द्वार खुल गया, दिमाग आ गया, विवेक बुद्ध आ गई। नतीजा की निकलेगा? ता मन थीवा पाई, ता ए मेरा मन मस्त हो गया। ए जो मेरा मन है एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਤਾਵੇ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸਪਾਈਏ, ਪਾਠੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਤਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੇ 10ਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਮਾ ਪਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਭੈ ਪਦ ਪੂਰ ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸੈ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਭੈ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ मतलब डर ਦੇ ਵਿੱਚ जींदा ਪਿਆ ਸੀ, ये सुनामी आ गया तो क्या होएगा? जब आएगा तब का तब देखेंगे। बिना मतलब दे डर खत्म हो गए, जिसनू कहंदे पए ने अभय पतपूर ताप तह नासे। ओ बिना मतलब दे जेड़ा बुखार मैनू चढ़िया होया सी, तृष्णा दे विच मैं जिंदगी जींदा पिया सी। कहे कबीर बीचारी, बड़े विचार के समझ के बाबा कबीर सानू समझांदे पए ने उबट चलनते। उबट चलनते भाव औखी घाटी ते चढ़दियां। हुण भगत रविदास भी बहुत जगह ते स्पष्ट करते हैं, बल्कि भगत कबीर भी कहते हैं एक औकट घाटी राम की तैं चढ़ रहे हो कबीर। भगत रविदास भी बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि यह जिहड़ा रस्ता सी ना, यह औखा सी, मेरा मन बंजारा सी, पर प्रॉब्लम कित्थे खड़ी सी? ओ घट अवघट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार। मेरा जिहड़ा बैल ड्राइवर सी, मेरा मन सी, वो निर्गुण यारा सी, गुण नहीं सी, तो रस्ता भी पहाड़ी। हुण इस करके पुकार के निकली सी, दुहाई दित्ती सी ना, रमैये स्यों एक बेनती मेरी पूंजी
राख मुरार अरदास सी पुकार सी को बन जारो राम को। मेरा टांडा लाद्या जाए रे। हुण अगे स्पष्ट कीता सी घट अव घट डूंगर कना। हुण वो रस्ता औखा सी। हुण बाबा कबीर इत्थे भी कहंदे पे ने रस्ता औखा है, बट एक बार उस रस्ते ते तू चलना शुरू करता रहा, तेरे जीवन में इहो जा सहज आएगा, फिर वो औखा नहीं रहना, फिर वो सौखा ही हो जाना। जिसनों कहंदे पे ने अभय बदपूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी उबट चलनते ए मद पाया। इहो जा नशा, इहो जा स्वाद, इहो जा खेड़ा जीवन दे विच आ गया। ए मद पाया जैसे खोंद खुमारी दुनिया बारले नशे करके कहंदी है कि मैनू इहो जा नशा मिल जाए, पर जदों ओ अंगूरी शराब दा नशा दुनिया नू टेंपरेरी होंदा होएगा, पर जदों मैं ए वाला नशा कर लिया, इस नशे ने मेरे जीवन चो कदी लेना नहीं है, कदी जाना नहीं है। फिर हर वक्त मेरे जीवन दे विच विवेक बुद्ध ने रहना है। मेरे जीवन दे विच हर वक्त मैं जदों दिमाग दी वरतों करनी है, दसम द्वार दी वरतों करनी है, फिर उदा नतीजा की निकलना है। गुरु साहब कहंदे पे ने तावत थमिया सतगुर मिलिए, दसवां द्वार पाया पा लिया, तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजै, जित शब्द जगत थम रहाया। बस जदों जीवन दे विच सहज आ गया, जदों जीवन दे विच ओ अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़ी है, ओ अमृत जदों पी लिया, जदों मेरा ए जेड़ा मन सी मैं रियलाइज कर लिया कि मैं एक प्रॉब्लम दे विच सी, ओ प्रॉब्लम दा कारण ही सी री कलवार गवार मूड़ मत कारण सी। पर जदों पता लग्या कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल सी, जदों मैं बोलो भैया राम की दुहाई वो दुहाई दिती, ते मेरे अंदर वो क्षमता सी कि री कलवार गवार मूड़ मत उल्टो पवन फिरावों, उसनू फेरन दा मोड़ के सही रस्ते दे आन दा पोटेंशियल मेरे कोल सी। उहदे लई एक चीज दी लोड़ सी, ओ की गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। उसले एक चीज समझन दी लोड़ सी कि वो बावें मार्ग टेढ़ा चलना, वो टेढ़ा रस्ता मैं हुण छड़ के हुण मैं सीधे राह ते आ जावांगा। जदों सीधे राह ते आ गया, फिर मैनू ओ एक बाबा कबीर ही कहंदे पे ने इहो जिहा तीर है जिहड़ा तीर आके सही निशाने ते लग जाएगा। उस तीर ने जिन्हों बाबा कबीर बिल्कुल स्पष्ट करते पे ने, कबीर सतगुर सूर में बाहिया बाण जो एक लागत ही पोए गिर परिया, परा करे जे छेक। वो तीर सही जगह ते आ वजया, मैनू जीवन दे विच विवेक बुद्धि प्राप्ति हो गई। हुण मैं सही फैसले लेने शुरू कर दिते, मैं केवल सच झूठ समझन तक नहीं रह गया। हुण मैं वो नोएडा जान वाली गड्डी तो उतर के गुड़गांव वाली गड्डी ते बैठ गया, ताकि मैं अपने मंजिल जेड़ी मेरी मंजिल है गोबिंद मिलन की ए तेरी बलिया, उत्थे तक मैं पहुंच हासिल कर सका। आप सब दे प्यार दा बहुत बहुत धन्यवाद। जो विचार जो अर्थ समझ आए ने तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश की है। दावे कोई नहीं, होए नहीं गलतियां दी क्षमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।